जी नमस्कार मेरे दोस्त भाई एवं बहनों। जैसे कि कल पता है कि आपको 10th क्लास का एक चैप्टर त्रिकोणमिति आप सबके सामने लेकर आया था। उसमें कल आपको बताया था कि त्रिकोणमिति के लिए क्या क्या चीज़ सब आपको ज़रूरी है। बेसिक फार्मूला के बारे में आपको बताया था कि एक त्रिकोणमिति में आपको सबसे पहले किन किन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। तो कल आपको त्रिकोणमिति का जो इंट्रोडक्शन था, परिचय आप लोगों को आराम से दे दिया और आपको बेसिक भी बता दिया उसका। तो उसी क्लास को आज लेकर आगे हम चल रहे हैं और आज हम त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला पर बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले एक त्रिकोणमिति का एक समकोण त्रिभुज लेंगे। देखिए ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये हो गया एक समकोण त्रिभुज। क्या हो गया? एक हो गया यह समकोण त्रिभुज। इसका जो ये एंगल हो गया 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। इसको हम थीटा मान लिए। ठीक है, आपके अनुसार आप इसमें किसी को भी थीटा मान सकते हो। ये तो हमेशा 90 डिग्री है। आपको एंगल मानना है, यहाँ पर भी मान सकते हैं। हमको मानो यहाँ पर मान सकते, तो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको मानिएगा। इसको मानिए थीटा। तो थीटा है तो थीटा के सामने का भुजा ये हो जाएगा। इसका नाम रख दीजिए पहले ABC। नाम रख दिया तो ABC एक समकोण त्रिभुज हो गया। एंगल ए को मान लिए क्या? थीटा। तो थीटा के सामने का भुजा क्या होता है? तो थीटा के सामने का भुजा होता है लंब। ये थीटा के सामने का भुजा ये हो जाएगा लंब, यानी P परपेंडिकुलर। अब कर्ण तो बताया था कल भी कि कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होता है। ये हो गया कर्ण। हाइपोटेनस। अब बच गया क्या? तो नीचा वाला, तो ये हो जाएगा आधार, यानी बेस बी। तो इसी चित्र पर, इसी यानी इसी समकोण त्रिभुज के चित्र पर देखो, आपको फार्मूला बहुत आसानी से समझ में आएगा। लिखते हैं फार्मूला और मूला, यानी सूत्र। ठीक, तो शुरू करते हैं सूत्र के बारे में। तो पहला फार्मूला एक में साइन थीटा। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। साइन है, एंगल क्या माने है? थीटा। क्या माने है? एंगल थीटा। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण। थीटा के सामने का भुजा लंब हो गया। कर्ण तो कभी चेंज होता है। साइन थीटा लंब बाई कर्ण, इसको शॉर्टकट में लिखेंगे P/H। ठीक है, उसके बाद दो में आते हैं। दो में cos थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। आधार को शॉर्टकट में लिखते हैं B, लिखेंगे B/H। और तीन में आते हैं। तीनों का फॉर्मूला है tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। लंब को क्या लिखेंगे शॉर्टकट में? P, यानी परपेंडिकुलर। आधार को शॉर्टकट में लिखेंगे B, यानी बेस। इस तीनों फार्मूला का आधार पर है ना, आगे का तीन फार्मूला तैयार हो गया। यानी इस तीनों का अपोजिट आगे का तीनों फार्मूला है। जैसे देखो नोट में, साइन, साइन का अपोजिट हो जाएगा कोसेक। साइन थीटा का अपोजिट यानी उल्टा। तो साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा। थीटा कोस थीटा का अपोजिट हो जाएगा, यानी उल्टा। कोस थीटा का अपोजिट होगा सेक थीटा। तीन में टैन थीटा। टैन थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा? यानी उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा।
ठीक है। पहले ये साइन है, कॉस है और टैन है। ये तीनों का अपोजिट है ना, आगे वाला तीनों कॉसेक हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा। और कॉल की क्लास में आपको ये भी बताया था कि साइन को पूरा नाम साइन ही है, कॉस का पूरा नाम कोसाइन है, टैन का पूरा नाम टेंजेंट है, कॉसेक का पूरा नाम कॉसेकेंट है, सेक का पूरा नाम सेकेंट है, और कॉट का पूरा नाम कॉट टेंजेंट है। ये भी बताया था कि साइन को हिंदी में जया कहते हैं, कॉस को जया कहते हैं, और टैन को स्पर्श जया कहते हैं। तो आगे का 3 फार्मूला, देखो चौथा फार्मूला हो जाएगा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा तो साइन कॉसेक थीटा सीधा क्या हो जाएगा, साइन थीटा का उल्टा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब, यानी सीधा डायरेक्ट इसका क्या किया, उल्टा, यानी अपोजिट कर दिया। ये लंब बटे कर्ण है, तो कॉसेक में कर्ण कर्ण हो जाएगा ऊपर, लंब हो जाएगा नीचे, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। शॉर्टकट में इसको लिखेंगे, ये पी बाई एच है, पी बाई एच है तो पलट जाएगा, तो एच बाई पी हो जाएगा। उसके बाद 5 में हो जाएगा सेक थीटा। ये सेक थीटा कॉस थीटा है, कॉस थीटा का उल्टा हो गया सेक थीटा। तो कॉस थीटा में क्या है, तो आधार बटे कर्ण है, तो सेक थीटा में सीधा पलट जाएगा, कर्ण ऊपर चल जाएगा और आधार नीचे चला आएगा। तो आधार बटे कर्ण बटे आधार हो गया, इसमें आधार बटे कर्ण है, तो इसमें सीधा पलट जाएगा, कर्ण ऊपर चल गया, आधार नीचे आ गया। इसमें कहते बी बाई एच है, तो इसमें पलट को हो जाएगा एच बाई बी, एच बाई बी। उसके बाद 6 में आते हैं, छेवारा का नाम क्या है, छेवारा हो गया कोट थीटा, यानी ये टेन थीटा का क्या हो गया उल्टा। टेन थीटा में लंब बटे आधार है, यानी पी बाई बी है, तो कोट थीटा में हो जाएगा आधार ऊपर चल जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा, तो आधार बटे लंब क्या है, पी बाई बी है, क्या है पी बाई बी, पी बाई बी, तो यहाँ हो जाएगा बी बाई पी। यानी देखो एक बार और, साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है, कोस थीटा का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा हो जाएगा। और ये तीनों फार्मूला का उल्टा है ना, ये तीनों फार्मूला को उल्टा ये तीनों फार्मूला हो जाएगा। जैसे साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण ऊपर चल जाएगा और लंब नीचे चल रहा है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कर्ण ऊपर चल जाएगा, आधार नीचे चला आएगा। उसके बाद टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा हो जाएगा, ये आधार ऊपर चल जाएगा, तो आधार ऊपर गया और लंब नीचे आ गया। ठीक है, ये 6 फार्मूला है जो कि आपको एक्सरसाइज पहला बनाने में बहुत ही ज़रूरी होगा। अब आप लोगों को इसके बाद है ना, ये 6 बेसिक फार्मूला पढ़ाने के बाद आप लोगों को हम बता रहे हैं वैल्यू चार्ट के बारे में, जो कि त्रिकोणमिति में बहुत ही ज़रूरी है, मान सारणी जिसे कहते हैं। वैल्यू चार्ट यानी मान सारणी, ठीक है, मान सारणी। इसमें आपको ये बताएंगे कि इसमें साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होगा, साइन 60 का मान कितना होगा, कॉस 60 का मान कितना होगा, टेन 90 का मान कितना होगा, यानी 6 त्रिकोणमिति अनुपात का आपका वैल्यू चार्ट बनाते हैं कि कितना कितना मान होगा। तो देखिए इसमें लिख देंगे थीटा, थीटा या अनुपात। इसके बाद यहाँ लिखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, मतलब 60 डिग्री, और उसके बाद लिखेंगे 90 डिग्री। ठीक है, इसका एक कॉलम बना देंगे, कॉलम बनाएंगे इस प्रकार। कॉलम बना दिया, तो पहले आते हैं साइन थीटा के बारे में। किसके बारे में, साइन थीटा का। तो बताएंगे साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 45 का मान, साइन 45 का मान 1/√2 होता है। साइन 60 का मान,
साइन 60 का मान √3/2 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। इसके बाद आएंगे कॉस थीटा में। इसके बाद कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, कॉस 90 का मान 0 आता है। इसके बाद आएंगे टेन थीटा में। टेन 0 का मान 0 होता है, टेन 30 का मान 1/√3 होता है, टेन 45 का मान 1 होता है, टेन 60 का मान √3 होता है और टेन 90 का मान क्या होता है 1 होता है। टेन 90 का मान 1 होता है। जैसे कि आपको पहले बताया कि इस सब मान को है ना आप एक तरीका है वो ट्रिक से पहले इसको आप उस ट्रिक से भी इसको वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन है ना उतना उसमें समय लगेगा। इसीलिए आपको ना इस वैल्यू यानी मान चार्ट को ना आपको याद करना पड़ेगा, पूरा रटना पड़ेगा। बिना रटे है ना, मान लिया आप कभी हिसाब बना रहे हैं, कहीं आप पर आ गया साइन 60 डिग्री, तो आप उस समय पर आप निकालने जाइएगा उसका वैल्यू, उससे अच्छा याद कर लिए रहिएगा तो उसका दिमाग में रहेगा, डायरेक्ट बैठा दीजिएगा। और आपको बताया था कि साइन कॉस और टेन तीन ही इंपॉर्टेंट है। आगे वाला जो तीन है ना इसका अपोजिट है। जैसे कि साइन है, साइन का अपोजिट क्या बताया था कॉस है, कॉस का अपोजिट क्या है सेक, और टेन है, टेन का अपोजिट क्या बताया था, तो टेन का अपोजिट बनाया था आपको कॉट। तो देखो तीन मान है ना, साइन का मान 0, 30, 45, 60, 90, कॉस का 0, 30, 45, 60, 90, और टेन का 0, 30, 45, 60, 90। तो यही तीनों का मान है ना आगे चलकर आने वाले तीनों अनुपात में है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात में यही तीनों का मान उल्टा हो जाएगा। देखिए बताते हैं। टेन के बाद मान लिया साइन है, तो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक। कॉसेक थीटा हुआ, तो कॉसेक थीटा में देखो कॉसेक साइन, देखो हमें साइन 0 का मान 0 है, तो कॉसेक में जहाँ पर 0 होगा ना वहाँ पर अनडिफाइन हो जाएगा। एम में साइन 0 का मान 0 है, तो साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक में 0 का मान अनडिफाइन होगा। इसको इस चीज़ को क्या बोल रहे थे अनडिफाइन यानी अपरिभाषित। ये है अपरिभाषित का चित्र है, ठीक है। तो कॉसेक 0 का अनडिफाइन होगा। 30 का मान हमें 1/2 है, तो बोले ना साइन का उल्टा साइन का उल्टा कॉसेक, तो 30 का मान 1/2 है, तो कॉसेक 30 का मान सीधा पलट जाएगा, उल्टा है 1/2 है तो इसमें सीधा 2 हो जाएगा। साइन 45 का मान 1/√2 है, तो साइन का उल्टा कॉसेक, तो 1/√2 है, तो 1/√2 का उल्टा कर देंगे, तो 1/√2 का तो √2 ऊपर चल जाएगा और ये 1 नीचा चलाएगा, तो नीचे का 1 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तो इसको मिटा भी दे सकते हैं। उसके बाद साइन 60 का मान है, साइन 60 का मान कितना √3/2 है, तो साइन 60 का √3/2 है, तो साइन का उल्टा कॉसेक, तो √3/2 है उसका उल्टा कर देंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा √3 नीचे चला जाएगा। उसके बाद हो जाएगा साइन 90 का मान 1 है, तो साइन का उल्टा जब कॉसेक है तो 1 का उल्टा, अगर 1/1 रखेंगे, मान लीजिए उल्टा करना है तो 1 ना होगा, 1 का उल्टा नीचे 1 आएगा तो 1 से कोई फर्क है, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद आता है कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक थीटा का मान देखो कॉस 0 का मान 1 है, तो 1 का उल्टा क्या होगा, तो 1 का उल्टा 1 होता है, तो 1 हो जाएगा। √3/2 है कॉस 30 का मान, तो √3/2 का उल्टा करके मैं सेक में रख लेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा और √3 नीचे चल जाएगा। उसके बाद है कॉस का 45 का मान 1/√2 है, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, तो कॉस का उल्टा सेक, तो कॉस 45 का मान 1/√2 है, तो सेक 45 का मान, तो 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2 ऊपर चल जाएगा, आ जाएगा 1 नीचा कोई वैल्यू नहीं, नीचा में जितना 1 रहता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, सीधा मिटा देंगे, सीधा √2 कर देंगे। तो कॉस 60 का मान कितना है 1/2 है, कॉस 60 का मान जब 1/2 है तो 1/2 के यहाँ उल्टा कर देंगे, 2 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचा, तो 1 नीचा का वैल्यू। और उसके बाद बोले ना जहाँ पर 0 रहेगा ना, तो जैसे कॉस का उल्टा सेक है और कॉस 90 का मान 0 है, तो सेक 90 का मान जहाँ पर 0 रहेगा वहाँ पर अनडिफाइन, क्या चिन्ह हो जाएगा अनडिफाइन हो जाएगा। उल्टा में है ना, जैसे 0 का उल्टा करना है तो 0 का उल्टा नहीं होगा, सीधा 0 का उल्टा के जब अनडिफाइन ऐसा चिन्ह दे देंगे। उसके बाद आता है एक है कॉट थीटा, देखो एक है टेन का उल्टा क्या होगा, तो कॉट थीटा होगा। जब टेन का उल्टा कॉट थीटा है तो सब का उल्टा आई में रख देंगे, तो बोले ना कि 0 का उल्टा नहीं होगा, जहाँ पर 0 होगा ना उसका उल्टा करना होगा, तो वहाँ पर अनडिफाइंड चिन्ह रख देंगे, क्या रख देंगे अनडिफाइंड। यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर अनडिफाइंड।
1/3 है तो 1/√3 है तो 1/√3 को उल्टा कर देंगे तो √3 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे चला गया तो नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, 1 है तो 1 का उल्टा 1 ही होता है। √3 है तो √3 है तो कुछ नहीं तो 1 हो सकता है कि 1 ऊपर चल जाएगा और √3 नीचे चला आएगा। उसमें 1 का उल्टा क्या होता है तो 1 ही होता है। 1 का उल्टा 1 होता है। इसके बाद यही आपको इस मान सारणी को है ना सबसे पहले आपको मुंह को याद करना पड़ेगा आगे का हिसाब बनाने के लिए। जब तक ये याद नहीं रहेगा ना तब तक आगे का हिसाब नहीं बन सकता है। और इस यह मान सारणी है ना त्रिकोणमिति बहुत ही ज़रूरी है। इसके हिसाब इसके मतलब कि प्रथम एक्सरसाइज जो पीछे 6 फार्मूला लिखा है उसके आधार पर बनवा देंगे आपको। और आगे का जो एक्सरसाइज है ना उसके बाद आगे पॉइंट 2 वाला तो उसमें है ना इसका बहुत ही ज़रूरी रहेगा। और इसमें बताते देता हूँ नोट इसका उल्टा कौन होता है। जैसे साइन 0 डिग्री बराबर साइन 0 डिग्री का मान बराबर किसका होगा, साइन 0 का मान साइन 0 का मान है ना cos 90 के बराबर होगा। साइन 0 का मान कितना है 0 है और cos 90 का मान कितना है तो 0 है। तो देखो साइन 0 डिग्री का मान 0 है और यहाँ cos 90 डिग्री का मान 90 डिग्री का मान 0 है तो साइन 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री। इसके बाद हो जाएगा साइन 30 डिग्री का मान देखो 1/2 है तो देखो साइन 30 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री का मान। देखो अब इसमें किसका मान cos का किसका मान 1/2 के बराबर है तो देखो cos में किसका मान 1/2 है तो cos 60 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा cos का 60 डिग्री। देखो यहाँ पर 1/2 है और यहाँ पर 1/2 है दोनों है तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा cos 60 डिग्री। उसके बाद आते हैं साइन 45 डिग्री। देखो साइन कितना डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री का है तो 45 डिग्री का मान कितना है 1/√2। तो कॉस में चेक करो किसका मान 1/√2 है तो कॉस चेक करो कॉस में भी 45 डिग्री का मान कितना है 1/√2। तो साइन 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा कॉस 45 डिग्री। ठीक है इसी प्रकार आ जाएगा tan में। देखो tan 0 डिग्री tan थीटा का 0 डिग्री का मान कितना है 0 कितना है 0 तो tan 0 डिग्री tan 0 डिग्री का मान 0 है तो देखो कोसेक में किसका मान tan 0 डिग्री का मान कितना है तो 0 है। तो देखो tan का उल्टा क्या होता है tan का उल्टा आपको बताया था ना कि tan थीटा है tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। कहाँ cot tan का उल्टा cot। तो tan 0 का मान 0 है तो देखो cot में किसका मान 0 है cot में किसका मान 0 है देखो tan 0 का मान 0 है उसके बाद cot 0 का अनडिफाइंड cot 90 होगा। देखो दोस्तों कि जैसे कि यहाँ पर cot 90 का मान यहाँ पर गलत लिखाया गया है माफ कीजिएगा इसके लिए। यहाँ पर cot 90 का मान कितना होगा तो 0 हो जाएगा 0। तो देखो tan का उल्टा क्या बताया कि cot तो tan 0 का मान कितना है 0 तो tan 0 डिग्री बराबर कितना होगा cot में देखो किसका मान 0 है तो cot में 90 डिग्री का मान 0 है यहाँ पर जाएगा cot 90 डिग्री। ठीक है उसके बाद आएगा tan 30 डिग्री का मान tan 30 डिग्री का मान देखो tan में 30 डिग्री का मान कितना है तो 1/√3 है। तो tan का उल्टा क्या बताया tan का उल्टा बताया था आपको cot बताया था तो cot में किसका मान 1/√3 देखो तो cot में इस 60 डिग्री का मान कितना है 1/√3 है। तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा cot कितना डिग्री तो cot 60 डिग्री ठीक है। इसके बाद tan में चेक करो इसके बाद 45 डिग्री का मान tan 45 डिग्री का मान देखो tan में 45 डिग्री मान कितने हैं
तो 1 है। तो कॉट tan का उल्टा कॉट है, तो कॉट में चिको किसका मान 1 है, तो कॉट भी 45 डिग्री का मान 1 है ना, देखो कॉट में भी 45 डिग्री का मान 1 है। तो tan 45 डिग्री बराबर कॉट 45 डिग्री हो गया। इसके बाद आते हैं कोसेक में। यहाँ देखो कोसेक में, देखो कोसेक 0 डिग्री क्या करेंगे, देखो कोसेक 0 डिग्री का मान, ठीक है। तो कोसेक 0 डिग्री का मान कितना है, अनडिफाइंड। कोसेक 0 डिग्री का मान कितना है, तो अनडिफाइंड है ना। तो जब कोसेक 0 डिग्री का मान अनडिफाइंड है तो सेक में चेक करो, सेक में किसका मान अनडिफाइंड है, तो सेक थीटा में देखो, सेक थीटा में किसका मान अनडिफाइंड है, तो देखो सेक में 90 डिग्री क्या है, 90 डिग्री का मान क्या है, सेक में अनडिफाइंड है ना, अनडिफाइंड है, देखो अनडिफाइंड है ना। तो कोसेक 0 डिग्री बराबर हो जाएगा सेक 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद कोसेक में चेक करो, कोसेक 30 डिग्री का मान, कोसेक 30 डिग्री का मान, कोसेक 30 डिग्री का मान कहते हैं 2 है, 30 डिग्री का मान 2 है। तो सेक में चेक करो, सेक में किसका मान 2 है, तो सेक थीटा में सेक कितना का मान, तो सेक 60 डिग्री का मान 2 है, सेक 60 डिग्री का मान 2 है। तो कोसेक यानी कोसेक 30 डिग्री बराबर सेक 60 डिग्री, तो कोसेक 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, सेक 60 डिग्री। इसके बाद आ जाओ कोसेक में चेक करो, कोसेक 45 डिग्री का मान, कोसेक 45 डिग्री का मान कहते हैं तो √2 है, कितना है √2। देखो कोसेक 45 डिग्री का मान, कोसेक 45 डिग्री का मान कितना है √2। तो सेक में चेक करो, सेक में कितना डिग्री का मान है ना, √2 है। देखो तो सेक में है ना 45 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान कहता है √2 है ना, √2 देखो √2। तो कोसेक 45 डिग्री बराबर सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री। आपको सबसे पहले डिग्री आई है, वैल्यू चार्ट। यहाँ से आप लोगों को 1 से 2 है ना बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी देखने को मिलेगा। यहाँ से 1 से 2 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, और सवाल को सॉल्व करने में बहुत ही ज़रूरी है ये वैल्यू चार्ट। आपको किसी भी हाल में है ना ये वैल्यू चार्ट आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद आपको कुछ और फार्मूला है, उसके बाद आप लोगों को आगे की सूत्र पढ़ा रहा है फार्मूला। तो पहले जान लेते कि पाई का जरूरी है, पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई के बारे में जान लीजिए। क्या है पाई, पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन पाई का वैल्यू 22/7 जो कि क्या है, जो कि एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। पाई का जो वैल्यू है 22/7 वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो पाई के बारे में जानते हैं, पाई का वैल्यू होता है 22/7। इसको दशमलव में क्या लिखा है, 3.1415 ... ठीक है। तो पाई के बारे में जान रही कि पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई का वैल्यू 22/7 जो कि एक परिमेय संख्या है, और पाई का दशमलव वैल्यू 3.1415 ... है, ठीक है। तो इसी पर सूत्र देखो, फर्स्ट फेज और उसी का एक सेकेंड फेज। देखो मतलब बात दोनों सेम ही है। उसमें है ना जैसे 90 डिग्री को π/2 लिखेंगे, जैसे ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। 90 डिग्री को क्या लिखेंगे, π/2। अब मान लो देखो वैल्यू ऑफ पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। तो 90 डिग्री को π/2 लिखे, 90 डिग्री है, 90 डिग्री को क्या लिखे, π/2। तो पाई का मान 180 डिग्री होता है। अब 2 करेंगे तो 90 डिग्री पूर गया कि ना। तो 90 डिग्री को π/2 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। पाई का मान 180 डिग्री रखें और नीचे में 2 रखें, तो 180 डिग्री में 2 तो क्या होगा, 90 डिग्री। इसी प्रकार देखो फार्मूला है, सूत्र
फॉर्मूला एक में cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा तो हो जाएगा साइन थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा। इसके बाद 3 में tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा तक का फॉर्मूला क्या होगा, cot थीटा। उसके बाद 4 में है cot 90 डिग्री माइनस थीटा तो हो जाएगा ये tan थीटा, ठीक है। इसके बाद 5 में आते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो हो जाएगा सेक थीटा। इसके बाद 6 में सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा। तो ये 6 फार्मूला है जो कि आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई प्रूफ नहीं है। और इसी 6 फार्मूला को ना अगले दूसरा फेज में लिखते हैं, जैसे कॉस 90 डिग्री की जगह पर लिख दिए क्या, π/2 माइनस थीटा। आपको कहीं कहीं हिसाब में है ना 90 डिग्री के जगह पर क्या मिलेगा, 90 डिग्री की जगह पर आपको π/2 मिलेगा। कहीं कहीं 90 डिग्री न देकर है ना आपको π/2 मिलेगा। तो उस कंडीशन में आपको मालूम रहना चाहिए कि π/2 का मतलब क्या होता है। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा आते हैं ये, तो cos π/2 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। उसके बाद लिखेंगे साइन π/2 माइनस थीटा। बात दोनों सेम ही है, कहीं पर आपको हिसाब में कहीं 90 डिग्री मिलेगा तो कहीं π/2 मिलेगा, इसीलिए दोनों लिखा दिया। तो दोनों में आप एक को भी याद रखते हैं और यह याद रखते हैं कि 90 डिग्री को π/2 लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई आगे दिक्कत नहीं होगा। तो साइन π/2 माइनस थीटा हो जाएगा cos थीटा। उसके बाद आते tan π/2 माइनस थीटा तो हो जाएगा cot थीटा। इस पर cot π/2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो tan थीटा हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा कोसेक π/2 माइनस थीटा तो हो जाएगा सेक थीटा। उसके बाद सेक π/2 माइनस थीटा तो ये क्या हो जाएगा, तो कोसेक थीटा। ठीक है, आप याद इसको रखिए या याद इस साइड वाला को रखिए, बात ये ना बस आपको समझ में रहना चाहिए कि 90 डिग्री को है ना कहीं पर π/2 भी लिखते हैं, ठीक है। कहीं पर आपको 90 डिग्री न रहेगा बाई चांस हिसाब में, तो वहाँ पर आपको π/2 रख दिया आपको दिमाग को जांचने के लिए, घुमाने के लिए। तो आपको उस कंडीशन में आपको मालूम रहना चाहिए कि 90 डिग्री नहीं है तो π/2 लिखा तो बात उतने होगा, फार्मूला सेम ही होगा। तो आपको ये फार्मूला भी आपको याद कर लेना है। उसके बाद आते हैं आप मेन फार्मूला पर देखिए, फार्मूला एक में देखो आपको साइन थीटा, ये हो गया चिन्ह इंटू का चिन्ह है, इसको इंटू लिखो, इसको इंटू होगा या एना लिखो, बात सेम है, ये इंटू का चिन्ह है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है 1। क्या होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है 1। आपको पहले बताए थे साइन है, साइन का अपोजिट हो जाएगा कोसेक, कॉस है, कॉस का अपोजिट हो जाएगा सेक, टैन है, टैन का अपोजिट क्या हो जाएगा कॉट। तो देखो साइन थीटा है और इसका अपोजिट क्या है कोसेक थीटा, तो बराबर 1 होगा। आप पूछेगा ना कि सर जी कैसे 1 होगा, तो इसको प्रूफ भी कर देते। देखो प्रूफ लिखेंगे यहाँ पर LHS बराबर, ये तारीख को क्या बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर का जो वही साइड रहता है उसको क्या मानते हैं राइट हैंड साइड। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं LHS बराबर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है कोसेक थीटा। तो पहले साइन थीटा का बेसिक फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है P/H। पीछे लिखा था ना जो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे कॉट यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस यानी P/H शॉर्ट कट है, और उसको कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का उल्टा ही कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा को पलटा देंगे तो ये H/P हो जाएगा। साइन है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक का फॉर्मूला जैसे साइन का फॉर्मूला P/H हुआ, तो साइन का उल्टा कोसेक है तो P/H का उल्टा H/P होगा, क्योंकि साइन है ना कोसेक का उल्टा है, तो H से H कट गया, P से P कट गया, तो बच गया 1, तो 1 RHS। देखो यही 1 ना प्रूफ करना है, 1 हो जाएगा RHS।
तब इसी से फॉर्मूला आएगा। देखो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 है, ठीक है। अभी बता रही गुना में है, तो देखो इससे आएगा साइन थीटा बराबर ई कोसेक थीटा क्या आएगा, ये कोसेक थीटा है ना यहाँ पर, ये कोसेक थीटा है यहाँ पर गुना में है, तो बराबर कोई कितना जाएगा तो भाग में हो जाएगा 1 बाई कोसेक थीटा। ये फार्मूला हो गया। इसके बाद आएंगे साइन को छोड़ देंगे, अब कोसेक को लेंगे, कोसेक थीटा को लिए कोसेक थीटा। इस साइड में क्या है, कोई चीज़ यदि गुना में है ना तो इस साइड जाएगा तो भाग तो 1 बाई साइन थीटा हो गया। और साइन थीटा और कोसेक थीटा इसी प्रकार आते हैं 1 नंबर फॉर्मूला। और उसके बाद 2 में tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है तो 1 होता है। और लो ये यहाँ पर भी अपोजिट आ गया। आपको बताया ना पूरा कि साइन को उल्टा कोसेक tan थीटा का उल्टा क्या होता है, tan थीटा उसका उल्टा पहले बताते क्या, tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा बताया था ना, जो tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा, तो tan थीटा और अपोजिट कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ये भी प्रूफ होगा, लिखेंगे प्रूफ में लिखेंगे LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। LHS में लिखेंगे tan थीटा इंटू कॉट थीटा। देखो tan थीटा का फॉर्मूला पढ़ाया था शुरू में, क्या पढ़ाया था फॉर्मूला tan थीटा का, तो tan थीटा का शुरू में बनाया क्या, लंब बटे आधार, यानी लंब बटे के तो शॉर्ट में क्या लिखेंगे P/B होगा। tan थीटा का लंब बटे आधार यानी P/B लिख दिया। तो tan का उल्टा ही कॉट है, तो tan थीटा का उल्टा जो कॉट थीटा है तो P/B का उल्टा B/P हो जाएगा। डॉट इंटू कॉट का फॉर्मूला हो जाएगा B/P। B से B कट गया और EP से EP कट गया, तो बच गया क्या 1, तो यह 1 RHS हो गया। यहाँ पर 1 नहीं लाया है, RHS हो गया प्रूफ। इससे भी 2 फार्मूला बनेगा। देखो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, इसमें लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर ई लेंगे, ये कॉट थीटा की तरह क्या है गुना में तो वही की तरह जाएगा, तो बराबर कोई की तरह ये बटा में चला आएगा यानी 1 बाई कॉट थीटा। फिर ये tan छोड़ेंगे, कॉट थीटा लेंगे, ये कॉट थीटा लेंगे यहाँ पर, ये tan एक तरह गुना में तो बराबर कोई की तरह क्या जाएगा बटा में, यानी ये भी 1 बाई tan थीटा हो जाएगा। तो इससे भी 2 फार्मूला निकल के आएगा, tan थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 बाई tan थीटा। उसके बाद इसका तीसरा सबसे लास्ट फार्मूला है, तीसरा कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 बताया। देखो साइन का उल्टा कोसेक, साइन इंटू कोसेक बराबर 1, tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। इसी पर कोसेक थीटा का उल्टा क्या है यहाँ पर सेक थीटा, कोसेक थीटा के इंटू साइन इंटू कोसेक इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, सॉरी यहाँ पर कॉस थीटा हो गया। देखो साइन इंटू कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक तो 1, tan इंटू कॉट, tan का उल्टा कॉट तो 1, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक, कॉस का उल्टा क्या सेक, कॉस का उल्टा सेक, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। ये प्रूफ हो जाएगा कि 1 कैसे हुआ। प्रूफ में लिखेंगे LHS कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है। LHS में लिया, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटे कॉर्न यानी B बेस बटे हाइपोटेनस, तो B/H। जब कॉस थीटा का उल्टा ही सेक थीटा है तो फॉर्मूला का उल्टा भी हो जाएगा, तो सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा क्या H/B, तो EH से EH कट जाएगा, EB से EB कट जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 1 RHS प्रूव। इससे भी 2 फार्मूला बनेगा, इससे 2 फार्मूला ये बनेगा। देखो साइन थीटा इंटू कोसेक, इससे 2 फार्मूला ये बनेगा, क्या था फार्मूला कॉस थीटा इंटू सेक, कॉस का उल्टा था सेक, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। इससे 2 फार्मूला बने, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा इस से कई बार गुना में तो इधर जाएगा बराबर को भाग में, तो 1 बाई सेक थीटा। और इसके बाद जब सेक को लेंगे सेक थीटा
सेक थीटा लेंगे तो cos एक तारीख गुना में तो कितना जाएगा तो 1/cos थीटा। cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो cos थीटा बराबर 1/sec थीटा और sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। इससे भी दो फॉर्मूला बना। क्या हुआ आगे वाला ये तीन फार्मूला से कितना बना 3 से बना 6। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, तो साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा, कोट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। उसके बाद कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा 1, तो कोस थीटा छोड़ दिया एक बार, तो सेक थीटा वही की तरीके आता है बटा में हो गया, तो कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। फिर सेक थीटा लिए, कोस थीटा छोड़ दिया, तो सेक थीटा बराबर 1/बटा में गया, तो कोस थीटा। ठीक है, आप लोगों को इस जितना फार्मूला जो पढ़ाया है कल और आज दोनों मिला के जितना फार्मूला पढ़ाया है ना, कल आप लोगों को इस पर है ना, आप लोगों को जो 2 एक्सरसाइज है वो दोनों आप लोगों को कंप्लीट करा देंगे। जितना भी बेसिक फार्मूला है इसको बस याद कर लीजिएगा, और इसके बाद है ना कल आप लोगों को वो पीछे वाला फार्मूला और आज वाला फार्मूला दोनों के आधार पर 2 एक्सरसाइज है, वो दोनों एक्सरसाइज है ना बहुत ही आराम से बन जाएगा। बस आप लोग फार्मूला याद कर लीजिएगा। चलिए ठीक।